एवरीवन, वेलकम टू द जीसीआई यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं गेट 2024 का क्वेश्चन, जो कि आपका केमिकल रिएक्शन इंजीनियरिंग सब्जेक्ट से पूछा गया था। और ये आपका जो क्वेश्चन है वो आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो जो क्वेश्चन है वो हम पहले पढ़ लेते हैं। द क्वेश्चन इज ए फर्स्ट ऑर्डर लिक्विड फेज रिएक्शन दैट इज A to B इज कैरिड आउट इन 2 isothermal plug flow reactor of volume 1 meter cube each connected in series। ठीक है। Now the feed flow rate and concentration of A to the first reactor are 10 meter cube per hour and 1 kilomole per meter cube respectively। That means कि आपका यहाँ तक क्या बोला है कि फर्स्ट ऑर्डर लिक्विड फेज रिएक्शन दैट इज N इक्वल टू आपका यहाँ पे 1 है, और रिएक्शन जो हो रही है वो क्या है आपका A से B है, और यहाँ पे 2 आइसोथर्मल प्लग फ्लो रिएक्टर है। दैट मीन्स कि आपका इस तरीके से प्लग फ्लो रिएक्टर है जो कि आपका सीरीज में कनेक्टेड है। ठीक है, ये आपका इनलेट है और इसकी जो वॉल्यूम है दोनों की 1 मीटर क्यूब है, मतलब वॉल्यूम 1 भी आपका है 1 मीटर क्यूब और सेकेंड वाले का भी वॉल्यूम सेम है। कनेक्टेड इन सीरीज। द फीड फ्लो रेट दैट मीन्स आपका यहाँ पे फ्लो रेट जो है वो दे दिया है 10 मीटर क्यूब पर आवर। दैट मीन्स कि आपका वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट दिया हुआ है 10 मीटर क्यूब पर आवर। एंड कंसनट्रेशन मतलब CA0 अगर मैं बोलूँ तो ये आपका 1 किलोमोल पर मीटर क्यूब, ये दोनों चीज़ दी हुई है। नाउ एट स्टेडी स्टेट द कंसनट्रेशन ऑफ A एट द एग्जिट ऑफ द सेकेंड रिएक्टर एंड दिस इज द कंसनट्रेशन गिवन है। अगर मैं इसको CA2 से रिप्रेजेंट करती हूँ, ये CA0 हो गया, यहाँ से जो कंसनट्रेशन है वो उसको CA1 बोल रही हूँ, और ये आपका CA2 है, तो ये आपका 0.2 किलो मोल पर मीटर क्यूब है। Now if the two PFR are replaced by 2 equal volume CSTR मतलब continuously stirred tank reactor to achieve the same overall steady state conversion, the volume of each CSTR in meter cube is। That means कि अब ये जो PFR है आपका, उसके जगह पे हम CSTR लगा दे रहे हैं। ठीक है, वो भी आपका सीरीज में ही कनेक्टेड है। ठीक है, कुछ इस तरीके से रहेगा, ये आपका CSTR हो गया, और सेम आपका वॉल्यूमेट्रिक रेट है 10 मीटर क्यूब पर आवर। एंड जो इनिशियल कंसनट्रेशन है वो भी आपकी सेम है 1 किलो मोल पर मीटर क्यूब, और कन्वर्जन भी सेम है, मतलब अगर आपका PFR का जो कन्वर्जन है वही सेम आपका कन्वर्जन CSTR के लिए है। ठीक है, सेम है दोनों। तो अब आपसे पूछ रहा है कि सेम ओवरऑल स्टेडी स्टेट कन्वर्जन जो है सेम हमें करना है, बस रिप्लेसमेंट जो है वो हम कर रहे हैं PFR के जगह पे हम CSTR कर रहे हैं, और इसकी वॉल्यूम भी सेम है, मतलब अगर ये V लीटर है या V मीटर क्यूब है तो ये भी आपका सेम है। तो अब आपसे पूछा है वॉल्यूम। ठीक है, तो अब हम इसको करते हैं। अब जो ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, तो हम जानते हैं कि सबसे पहले तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए अगर हम CSTR के लिए PFR के लिए अगर हम निकालें, मतलब अगर हम CA इक्वल टू CA0 इक्वल टू E टू द पावर माइनस का K टाउ। ठीक है, ये हम जानते हैं फर्स्ट ऑर्डर के लिए। अब देखो, सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि हमें नीड क्या है, मतलब बेसिकली इस CSTR की वॉल्यूम निकालने के लिए हमें ज़रूरत क्या है। तो हम जानते हैं कि जब CSTR जब आपका सीरीज़ में होता है तो CA0 अपॉन CA इक्वल टू होता है 1 प्लस K टो का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे ये स्क्वायर क्यों, क्योंकि यहाँ पे 2 है, अगर 3 रहता है तो यहाँ पे 3 हो जाता है, मतलब बेसिक जो फॉर्मूला होता है यहाँ पे आपका पावर में n होता है, CA0 डिवाइड बाई CA इक्वल टू 1 प्लस K टाउ टू द पावर स्क्वायर। अब हम ये फॉर्मूला क्यों यूज़ करें, क्योंकि हमें वॉल्यूम निकालना है, और वॉल्यूम में क्या हो जाएगा, टाउ इक्वल टू हम जानते हैं V अपॉन V0 होता है, तो वॉल्यूम हमें निकालनी है, वो V0 दी हुई है, CA0 पता है, CA पता है, बट हमें K नहीं पता। अब K जो है वो कहाँ से आएगा, के जो है आपका रिएक्शन तो सेम हो रहा है, रिएक्शन सेम हो रहा है, डैट मीन्स की रेट कांस्टेंट भी आपकी सेम होगी। तो ये जो है ये हम पहले वाले कंडीशन से निकाल सकते हैं, डैट मीन्स कि ये जो PFR के लिए जो भी डेटा दिया हुआ है उससे हम निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें PFR के लिए जो है वॉल्यूम पता है, वॉल्यूमेट्रिक रेट भी पता है, बट उसके लिए K नहीं पता है, तो K हम वहाँ से निकाल लेंगे, और वही K जो है वो आपका CSTR के लिए हो जाएगा। तो ये जब PFR है तो ये फॉर्मूला PFR के लिए लगा रहे हैं, अब यही K जो है हम CSTR के लिए यहाँ पे यूज़ कर लेंगे। ठीक है, तो अब हम आगे देखते हैं। तो जो कंसनट्रेशन है वो आपकी फाइनल कंसनट्रेशन 0.2 है, इनिशियल कंसनट्रेशन 1 है, दोनों की यूनिट सेम है, रेशियो में कट जाएगा E टू द पावर माइनस का K
टोए को हम क्या लिखते हैं, अभी मैंने बताया वी अपॉन वी नॉट लिखते हैं। वॉल्यूम आपका पी एफ आर के लिए अगर आप देखो तो 1 मीटर क्यूब है, दोनों का अगर हम जोड़ दें तो ये टोटल वॉल्यूम क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई वॉल्यूमेट्रिक रेट जो आपकी 10 दी हुई है। तो डैट मीन्स कि ये 0.2 इक्वल टू ई टू द पावर माइनस का के इंटू 0.2 हो गया। अब यहाँ से हम गेट कैल्सी में इसको हम सॉल्व कर लेते हैं और के की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। के की वैल्यू अगर आप यहाँ से फाइंड आउट करोगे गेट कैलकुलेशन में वैल्यू पुट करके तो ये ln 5 आ जाएगी, दोनों साइड में ln ले लो, या फिर इसको हम डायरेक्ट पॉइंट में लिख देते हैं तो 0.047 पर सेकेंड आ जाएगी, क्योंकि ये आपका फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो रेट कांस्टेंट की यूनिट जो है वो आपकी पर सेकेंड में आनी चाहिए। ठीक है, वैसे यहाँ पे आपका आवर में है फर्स्ट रिएक्टर तो ये आपका आवर में आ जाएगा। ठीक है, पर आवर भी हम कर सकते हैं, ये सेकेंड ना लेके हम इसको आवर में ले लेते हैं क्योंकि ये आपका आवर में यहाँ पे बोला गया क्वेश्चन में। ठीक है, तो के आ गया। अब हमें ये फॉर्मूला लगा लेना चाहिए क्योंकि हमें पता है कि सी एस टी आर जब आपका सीरीज़ में है तो अब हम ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, 2 है इसलिए हमें यहाँ पे पावर में 2 लगाए हैं, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो अब हम आगे सेम वो करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो ये आपका सी ए नॉट डिवाइडेड बाई सी ए इक्वल टू 1 प्लस के टोए का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये जो है आप मैं कलर चेंज कर देती हूँ। ठीक है, तो सी ए नॉट जो है आपका वही सेम रहेगा, इनिशियल कंसंट्रेशन आपकी सेम है तो ये इनिशियल कंसंट्रेशन 1 है, तो फाइनल कंसंट्रेशन आपकी कितनी हो रही है, 0.2 हो जा रहा है। 1 प्लस के की वैल्यू आपकी क्या है, 0.047 क्योंकि हम निकाल चुके हैं ऑलरेडी ना। टाउ टाउ के जगह पे हम क्या लिखेंगे, वी अपॉन वी नॉट, इसका होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया, अगर आप इसको करो तो ये आपका हो जाएगा 5। ठीक है, इक्वल टू 1 प्लस 0.047, वॉल्यूम हमें निकालनी है, वॉल्यूमेट्री रेट 10 दिया हुआ है तो इसका स्क्वायर, अगर स्क्वायर है तो इधर ये आपका रूट में आ जाएगा, रूट में आएगा तो ये हो जाएगा √5 जो कि आपका हो जाएगा 2.27 और इधर -1 इक्वल टू 0.047 इंटू वी, और ये 10 है तो इसको मैं इधर मल्टीप्लाई में 10 कर दे रही हूँ तो ये हो गया 0.047 इंटू वी इक्वल टू 10 इंटू 1.27। ठीक है, तो यहाँ से वॉल्यूम क्या आ जाएगा, 10 इंटू 1.27 डिवाइडेड बाई 0.047, तो वॉल्यूम यहाँ से आप गेट कैलकुलेटर में कैलकुलेट करो तो यहाँ से आ जाएगा 1.57। अब ये आपका मीटर क्यूब में आया है तो वॉल्यूम जो आया ये आया 1.57 मीटर क्यूब। अब ये जो वॉल्यूम आया है वो दोनों के मतलब सॉरी ईच आया है ना, मतलब कि एक एक के लिए ही आया, ऐसा नहीं कि दोनों का आ गया है। तो यहाँ पे पूछ भी रहा था यही कि आपका जो वॉल्यूम है ऑफ सी एस टी आर वो ईच कितना है, और ये आपका MCQ क्वेश्चन ही था, मतलब कि बेसिकली इसमें ऑप्शंस दिए हुए थे। आपका जो ऑप्शन दिया हुआ था वो था, मैं आपको बता दे रही हूँ, 1.54। ठीक है, ए जो ऑप्शन है आपका 1.54, बी आपका ऑप्शन था वो था आपका 3.84, सी था वो आपका था 7.28 एंड जो डी लास्ट ऑप्शन था वो था आपका 1.98। तो आप देख सकते हो कि अप्रॉक्सीमेटली आप इसको ऑप्शन ए में लगा सकते हो, तो ऑप्शन ए जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर था। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ आया हो, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। बाय बाय, टेक केयर।